गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 11 नवंबर 2022। कल का इम्पोर्टेंट जो डेटा था यूएस सीपीआई जो 7.7% में आया है vis-a-vis द सितंबर डेटा ऑफ 8.2 अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ 7.9 और 8। सो ये जो यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन हैज़ चेंज द मार्केट परसेप्शंस। क्या है मार्केट परसेप्शंस? इतने दिनों से जो फेड ने रेट हाइक्स हॉकी स्टैंड्स ले रहे थे जस्ट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ये फर्स्ट टाइम इसका रिज़ल्ट दिख रहा है कि प्रीवियस मंथ से काफ़ी ज़्यादा नीचे सीपीआई का प्रिंट आया है। दैट बीइंग द केस, अभी हमें जस्ट जो हॉकी स्टैंड है, दैट मीन्स द पेस विथ विच द रेट हाइक वाज गोइंग ऑन, उसमें थोड़ा सा पेस जो है वो थोड़ा कमी हो जाएगा, गिरावट आएगा। आज एक्चुअली मेरा लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग फंक्शनिंग ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। दैट इज़ वाई मैं मोबाइल बेसिस पे थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी जो डॉलर इंडेक्स है वो है आपका 108.22। जैसे कि कल सुबह का मॉर्निंग एनालिसिस अब देखोगे, जब ये 110.30 के आसपास था, तब हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपका एक सपोर्ट लाइन है, दैट इज़ 109.50 से 109.75। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ ये आके रुका है, बट एनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड और ट्रीटेड एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर वहाँ पे प्राइस रेस्पेक्ट करता है। तो वही हमें कल सुबह देखना था कि ये आफ्टर द सीपीआई डेटा ये रेस्पेक्ट करके वापस ऊपर की तरफ जाता है या इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्रेक डाउन करके नीचे आ चुका है अभी, और ये जो लो आपका मारा है वो है आपका 107.71। दैट बीइंग द केस, अभी हमें क्या यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशंस है? इसका मतलब ये नहीं कि ये यहीं से नीचे की तरफ रॉकेट की स्पीड से नीचे जाएगा। नो, कोई भी प्राइस एक्शंस रॉकेट की तरह ऊपर भी नहीं जाता है, रॉकेट की तरह नीचे भी नहीं जाता है। टेम्पोररी कुछ बूस्ट के लिए एक मोमेंटम हमको देखने को मिलता है, जहाँ से ये सर्टेन पीरियड्स के लिए ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाता है। अदरवाइज़ ये धीरे धीरे थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, कंसोलिडेट करेगा, पॉज करेगा, फिर नीचे आएगा। समथिंग लाइक दैट फैशन ये प्राइस एक्शंस बिहेव करता है। तो यहाँ से हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस है? फ्रॉम हियर हमें अभी देखना है कि वापस ये 109.50 से 110.00 की तरफ जाता है या नहीं जाता है, या उस डायरेक्शन में थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद वापस अगर नीचे आएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए हेल्दी ट्रेंडेड बिहेवियर। इन द मीन टाइम आप अगर प्राइस एक्शंस देखोगे, ये कंटिन्यूसली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस सेट कर चुका है। सो यहाँ पे हमें इमीडिएटली शॉर्ट करना नहीं है। एनीवे डॉलर इंडेक्स इज़ नॉट अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे हम ट्रेड कर नहीं सकते, बट इसको बेसिस पे जो हम ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में व्यू बना के इसके ऊपर हम कुछ प्रयास कर सकते हैं, चाहे वो जीबीपी डॉलर यूरो डॉलर येन डॉलर रुपी वॉट एवर मे बी द करेंसीज। सो तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अपटिक के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद प्राइस एक्शंस ऑन द लोअर टाइम फ्रेम में देख के हमें एक एक्शन शॉर्टिंग के लिए मीन्स डॉलर शॉर्टिंग के हिसाब से जो इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा उस हिसाब से हम देख सकते हैं। अभी डॉलर रुपी का प्राइस देख लेते हैं। डॉलर रुपी जैसे कि ये हमारा हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे आपका 81.90 के नीचे 8090 के नीचे हमारा जो टारगेट है 80.90, कल वो भी नीचे की तरफ हीट कर चुका है, अभी है 80.62। यानी ये जो हेड एंड शोल्डर्स का जो टारगेट है वो टारगेट स्मैश कर चुका है, बट बहुत वॉलेटिलिटी है। कल भी आप देखोगे इंट्राडे में 81.92 हाई मार के आया है। सो लॉट ऑफ वॉलेटिलिटीज है देयर, बट इंट्राडे में जितना आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में खेलोगे उतना आपका वॉलेटिलिटी झेलने को मिलेगा। जितना आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाओगे पोजीशंस अपना पोजीशन साइजिंग के साथ, तो आपको काफ़ी ईज मिलेगा। लेस डिसीशंस, मोर प्रॉफिट एज वेल एज द मोर रिस्क। सो रिस्क भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा है, बट आपका जो
घड़ी घड़ी का जो डिसीजन है वो लेना नहीं पड़ेगा। एनीवे, यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट होने दीजिए। उसके बाद जैसे ही शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो अपटिक मारेगा, अपटिक के बाद हम शॉर्ट खेल सकते हैं ऑन डॉलर रुपी पर्च। नेक्स्ट है आपका GBP डॉलर। GBP डॉलर में आप देखोगे कल एक अच्छा खासा उछाल मारा है एंड इट ट्रेडेड हाई ऑफ 1.1731। तो जैसे कि आप यहाँ पे हमारा जो इंतजार था कि ये स्विंग हाई को तोड़ता है या नहीं तोड़ता है, कल ये कन्विंसिंगली स्विंग हाई को तोड़ के नया हाई बना चुका है। सो अभी ये कंटिन्यूस हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस में है, बट इट डजेंट मीन कि यहीं पे आप बाई कर लोगे फॉर अपवर्ड मोमेंटम। नो, लोअर टाइम फ्रेम में आपको आना है। लोअर टाइम फ्रेम में आके बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना पड़ेगा। जिसको 5 मिनट में खेलना है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जिसको 15 मिनट का खेलना है उसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, या जिसको 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में खेलना है, दे कैन प्रीफर देयर प्रीफर्ड टाइम फ्रेम। उस टाइम फ्रेम में आप पुल बैक के लिए इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार करके फिर लॉन्ग के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। देन GBP INR में आप देखोगे यहाँ पे कल आपका 92.40 लो था। वहाँ पे हमारा ये प्रयास था कि ये जो स्विंग लो है आपका 92.10, इसके लो के नीचे जाना नहीं चाहिए था, और उसके नीचे जाता तो ये जो हायर लो फॉर्मेशंस को ऊपर एक डेंट आ जाता। तो समहाउ कल का जो प्राइस एक्शन है वो नीचे के लो को तोड़ा नहीं है, वापस ऊपर की तरफ गया है। लेकिन अभी हमें नेक्स्ट इंतजार रहेगा ये स्विंग हाई को तोड़ने के लिए जो आपका 96 के आसपास है। यूरो डॉलर पे आपका प्राइस एक्शंस ये यहाँ पर भी आप देखोगे हायर लो फॉर्मेशंस को कंफर्म कर चुका है। और व्हाट नेक्स्ट, अभी हमें लोअर टाइम फ्रेम में पुल बैक के लिए इंतज़ार करना है एंड बाई पोजीशंस बिल्डअप करना है विथ ए स्मॉलर स्टॉप लॉसेस। यूरो INR पे भी आप देखोगे कि ये ऊपर की तरफ बाउंस किया है, लेकिन अभी हमें इंतज़ार है ये जो आपका 82.50 या 83 का जो हाई है, स्विंग हाई है, उस एरिया पे उसको तोड़ के हायर हाई फॉर्मेशंस के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। डॉलर येन में आप देखोगे कल एक बहुत ही ज़्यादा शार्पेस्ट फॉल आया है डॉलर में अगेंस्ट द येन। हमारा जो प्रीवियस ऑब्जर्वेशन था कि ये 27 अक्टूबर का जो लो है दैट इज़ 145.10, इसके लो के नीचे हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ का अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है बोल के कल वो दिख चुका है। कल एक शार्प फॉल आया है एंड ट्रेडेड लो ऑफ 140.20। दैट बीइंग द केस व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे इमीडिएटली हमें शॉर्ट नहीं करना है, हमें इसमें पुल बैक के लिए इंतज़ार करना है और शॉर्टर टाइम फ्रेम में सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना है। ये INR पे आप देखोगे ये 0.57 एंड 0.55 के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा था। कल फर्स्ट टाइम ये अपर एंड में जाके क्लोज दिया है, अब लेकिन अभी भी ब्रेकआउट नहीं किया है। हमें इंतज़ार इसमें अगर अच्छा सा प्ले आउट करना है तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा ये ब्रेकआउट रेंज ब्रेकआउट के लिए। कौन सा रेंज? 0.57 एंड 0.55 का जो रेक्टेंगल पोजीशन है उसको। डॉलर कैंडी में हम देखेंगे कल एक अच्छा खासा फॉल आया है जो आपका 135 को कन्विंसिंगली रेस्पेक्ट करके आया है। कल मॉर्निंग का अगर आप एनालिसिस आप देखोगे तो कल मॉर्निंग में करीबन ये 1.351020 के आसपास था। वहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशंस था कि ये यहाँ पे ये जो 1.3520 के आसपास का जो सपोर्ट पहले था अभी तोड़ चुका था, उसको रेस्पेक्ट करके वापस नीचे की तरफ जाता है या नहीं जाता। अगर नीचे की तरफ जाता है तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें देखना पड़ेगा। और कल हमें आफ्टर CPI डेटा एक अच्छा खासा फॉल आया है एंड इट ट्रेडेड लो ऑफ 133.08। दैट मीन द केस हमारा जो ये बॉक्स का जो टारगेट है 1.31 का जो आपका टारगेट है वो आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली सेलिंग नहीं है, बार बार वही है, वेट फॉर द पुल बैक। बेसिकली क्या है, आई एम ए पुल बैक ट्रेडर। कोई ब्रेकआउट ट्रेडर होता है, कोई अगर ब्रेकआउट में अच्छा खेलता है तो दे कैन प्ले फ्रॉम द ब्रेकआउट साइड। जैसे ब्रेकआउट देगा अपना पोजीशंस बिल्डअप करके शॉर्ट या लॉन्ग डिपेंडिंग ऑन द साइड वो ट्रेड कर सकते हैं। बट आई एम ए पुल बैक ट्रेडर, क्योंकि ब्रेकआउट में थोड़ा सा जब एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ होता है कि वो ब्रेकआउट फेल होता है। इन सच ए केस काफ़ी मेरे को इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं है
तो मैं क्या करता हूँ, ये पुल बैक ट्रेडिंग में पसंद करता हूँ। सो इसीलिए पुल बैक में क्या होता है, पुल बैक के बाद आपको जब यहाँ पे आप अगर आप शॉर्ट करोगे तो शॉर्टिंग के बाद आपका जो स्टॉप लॉस होगा छोटा स्टॉप लॉस होगा। $80 में ये आपका स्विंग हाई को तोड़ के नया स्विंग हाई बना चुका है। अभी आप क्लियरली देखोगे कि एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हुआ है। सेम एनालिसिस हमें अभी लोअर टाइम फ्रेम में पुल बैक के लिए इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद हम लॉन्ग के लिए खेल सकते हैं। डॉलर CNH में अच्छा खासा सॉफ्टनेस दिखा गया एंड कल ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उसको कन्विंसिंगली ब्रेक किया है। यहाँ पे एक मेरा कंसर्न था कि ये 7.30 के ऊपर मंथली क्लोजिंग में देयर आर हायर चांसेस कि इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स 8.10 8.11, बट सिंस इट इज़ अ मंथली टाइम फ्रेम तो इमीडिएटली वो होगा नहीं। लेकिन हमें इसमें एक केयरफुल वॉच रखना है कि मंथली बेसिस पे क्या ये गेन दोबारा ऊपर की तरफ जाने का बिल्डअप कर रहा है या नहीं। अगर वो बिल्डअप करेगा तो उसको रुपये के लिए खतरनाक होगा। और यहाँ पे जैसे जैसे शांति छा रहा है CNH पे, वैसा ही रुपये में भी सॉफ्टनेस हमें दिख रहा है। UK ऑयल कल क्या हुआ, आपका ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है। अभी हमें देखना है कि कल का जो कैंडल है वो एक हाई वेव कैंडल है। हाई वेव कैंडल का मतलब ये, इसका नाम से आप घबराओ मत, ये सिर्फ आपका नाम के लिए मीन्स बड़े बड़े चीज़ है, सिर्फ आपको समझना है हाई वेव यानी बड़े बड़े लहर। ये ऊपर की तरफ का जो लहर है वो भी रिजेक्ट हुआ है, नीचे की तरफ का लहर को भी वो रिजेक्ट किया है, यानी ऊपर की तरफ भी प्राइस रिजेक्शंस देखा गया है और नीचे की तरफ भी प्राइस रिजेक्शंस देखा गया है। दैट इज़ व्हाट हाई वेव कैंडल्स। उसमें क्या होता है, हाई वेव कैंडल में जो प्राइस रिजेक्शंस एरिया बिकम्स योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। तो दैट मीन द केस कल के हाई के ऊपर हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ हल्का सा अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा प्राइस कैसे कंसोलिडेट करता है या बिहेव करता है। सबसे बड़ा चीज़ जो हमें देखने वाला है वो है US 10 ईयर ट्रेजरी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक डेंट आया है। क्या डेंट है, आप देखोगे कि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम ये ब्रेक किया है, यानी यहाँ का जो इसका जो रास्ता था ऊपर की तरफ जाने का, यहाँ पे अभी परसेप्शंस जो है, मार्केट परसेप्शंस जो बिग प्लेयर्स का मार्केट परसेप्शंस है, उसमें आपको एक चेंज या शिफ्ट देखने को मिला। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इमीडिएटली यहाँ पे आके शॉर्ट करना है, नो। पुल बैक में आप शॉर्ट करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ऊपर होगा, उसके हिसाब भी आपका रिवॉर्ड जो होगा उतना बढ़िया नहीं भी हो सकता है। लेकिन आप पुल बैक में इंतजार वेट करके फिर आप शॉर्टिंग करोगे तो आपका छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा गेंस मिलेगा आपको। सो डेली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।